हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब। कल का दिन यानी कि 14 जुलाई का दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है चंद्रयान 3। यहाँ पे देख सकते हैं आप। कल के दिन 2:35 पे दोपहर में ये चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो में कुछ भी बोलने से पहले आप इस वीडियो को देखिए। शॉर्ट क्लिप है, इसको आप देखिए। ये हम सब के लिए प्राउड मोमेंट था। ये पूरे इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट था। सबकी आंखों में आंसू आ गए होंगे। अगर किसी के अंदर देशभक्ति है ना, तो जाहिर सी बात है कि उसकी आंखें नम जरूर हुई होंगी। इसके पहले हम एक दफा फेल हो चुके थे, उसके बाद भी यहाँ पे फिर से हमने प्रयास किया, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देखिए। 2 1 0 plus 5 seconds. Lift off normal P1 Here tracking. we have a majestic liftoff of LBM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan-3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़। तो कैसा लगा ये मोमेंट आप सबको? बहुत ही प्राउड मोमेंट था ये हम सबके लिए, पूरे इंडिया के लिए। और यहाँ पे हो सकता है क्या, मैं तो 99.99% कंफर्म हूँ कि ये आने वाले दिनों में 14 जुलाई का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा इतिहास में, और ये एक नया कीर्तिमान गढ़ेगा। तो अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इस वीडियो में चंद्रयान जो भी अब तक भेजे गए, चंद्रयान 1, 2, उसके अलावा 3, ये सारी चीजें जो अभी तक भेजी गई हैं मिशन चंद्रयान पे, उसके बारे में हम इसमें पूरा देखेंगे अच्छे से। यहाँ पे चंद्रयान 1 हो गया, चंद्रयान 2 हो गया और चंद्रयान 3, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो भी उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ताकि अगर आपसे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और अगर नहीं भी आता तो कम से कम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, एक देशभक्त होने के नाते आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने ही चाहिए। अगर आप भारत में रहते हैं और भारत के बाहर भी रहते हैं, अगर आपका भारत से थोड़ा सा भी जुड़ाव है, तो आपको ये पता होना चाहिए। सिर्फ भारत के लेवल की न्यूज तो है नहीं, इंटरनेशनल लेवल की न्यूज है, क्योंकि भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन जाएगा जो चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग कराएगा। तो इस बारे में हम पूरा अच्छे से जानेंगे। आइए पहले देखते हैं चंद्रयान 1 के बारे में। तो यहाँ पे चंद्रयान 1 है, इसको आप देख सकते हैं, इसको लॉन्च किया जा रहा था, तो इसका आप स्ट्रक्चर देखिए। और अभी जब चंद्रयान 3 के बारे में देखेंगे तो आप उसका स्ट्रक्चर देखिएगा। चंद्रयान 1 के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है? इसको कब लॉन्च किया गया था? तो 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। कहां से? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये कहां पे है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में, वहां से इसको लॉन्च किया गया था। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है जो आपको ध्यान में रखना है। 2003 में यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी जो थे, यहीं से शुरुआत हुई थी मिशन चंद्रयान की। यानी इनका महत्वाकांक्षी लक्ष्य था कि मिशन चंद्रयान जो है, इस तरीके का कोई मिशन होना चाहिए, हम चंद्रमा पे जाने चाहिए, हमारा भी वहां पे कीर्तिमान होना चाहिए, इस तरीके की सोच थी। तो इसकी वजह से इन्होंने इसको लेकर के आगे चला था। और फिर इसी के तहत, इस सोच के तहत हम लोगों ने क्या किया था, तो चंद्रयान फर्स्ट नाम से अपना पहला मिशन कब लॉन्च किया था? इसको 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया था। यह क्या था? तो ये एक प्रकार का ऑर्बिटर मिशन था। ऑर्बिटर मिशन से क्या मतलब? देखिए, कक्षा है चांद की, तो इसमें जाकर के ये यहाँ पे चक्रीय रूप से इसकी परिक्रमा करेगा, यहाँ पे इसको रोटेशन करेगा, इसकी गति करेगा, ताकि किस लिए? ताकि यहाँ पे जो इसको ऑब्जर्व कर सके कि यहाँ पे क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, सतह पे क्या है, उसके आसपास क्या चीजें हैं, वहां पे कोई खनिज है कि नहीं है, जल है कि नहीं। तो इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धि भी यही थी कि इसने ये बताया था, इस मिशन के द्वारा ही हम जान पाए थे कि चांद की सतह पर पानी भी है। यानी ये दुनिया को बताने वाला कौन था? तो ये भारत ही था, जिसने दुनिया को ये बताया कि चांद की सतह पर पानी है। और ये इसी मिशन के तहत हम लोगों ने पता लगाया था। ये ऑर्बिटर मिशन था एक प्रकार का। इसको किस रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया था? तो ये PSLV C11 रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया था। इससे हमारा संपर्क टूट चुका है वर्तमान में। अब यहाँ पे हम देखेंगे चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 आप देख सकते हैं कि वो कैसा मौका था। यहाँ पे ये पिक्चर, ये वीडियो आप लोग नहीं भूले होंगे। शायद सारा देश रोया था उस टाइम, शायद सारे देश की आंखें नम थी, शायद सारा देश उस टाइम रो रहा था जब ये मिशन चंद्रयान 2 फेल हुआ था। जब यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसरो को चीफ को गले लगाया था, जबकि इसरो की चीफ की आंखों में आंसू आ गए थे, ये रो रहे थे। तो ये कब हुआ था? चंद्रयान 2 मिशन के फेल होने पे होता है। देखिए, फेल हो, पास हो, कुछ भी हो, लेकिन अब यहाँ पे आप एक चीज सबक लीजिए कि चंद्रयान 2 फेल हो गया, उसके बाद भी, सॉरी, चंद्रयान 2 फेल हो गया, उसके बाद भी क्या चल रहा था यहाँ पे? तो यहाँ पे इसरो ने हार नहीं मानी, हमारे साइंटिस्टों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी, हमारे देश ने हार नहीं मानी। फिर से चंद्रयान 3 लेकर के आ गए, फिर से उठ खड़े हुए हैं। कैसे? जैसे आप मान लीजिए कि आपका प्री नहीं निकलता है तो आपको टूटना नहीं है, आपका मेंस नहीं निकलता तो आपको टूटना नहीं है, आप इंटरव्यू तक गए और उसके बाद ही नहीं हुआ। आप समझ लीजिए एकदम सेम कंडीशन है कि आप इंटरव्यू तक गए और उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको वहां पे टूटना नहीं है। एकदम सेम कंडीशन ये चंद्रयान 2 के साथ हुई थी। हम लोग लगभग पहुंच ही गए थे साउथ पोल पर, लेकिन हुआ क्या कि 2 किलोमीटर पहले ही लैंडिंग नहीं करा पाया सॉफ्ट, वहां पे दिक्कत हो गई, जिससे हमारा संपर्क टूट गया, मिशन फेल हो गया। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि सिर्फ 2 किलोमीटर की बात रह गई थी। तो ऐसे ही आप समझिए कि इंटरव्यू से वापस आने वाली बात रह जाती। तो आपको अपनी टूटना, आपको भी हिम्मत रखनी है, जैसे हमारे इसरो ने रखी है, हमारे वैज्ञानिकों ने रखी है, हमारे देश ने रखी है। तब हम देखते हैं यहाँ पे चंद्रयान 2 के बारे में, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है। इसको 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा? तो GSLV MK3 M1 द्वारा छोड़ा गया था। इसका भार कितना था? तो 3850 किलोग्राम इसका भार था। इस मिशन में इसरो द्वारा क्या क्या भेजा गया था? तो ऑर्बिटर भेजा गया था, उसके अलावा विक्रम नाम का एक लैंडर था, उसके अलावा प्रज्ञान नाम का क्या था? रोवर था। ये 3 चीजें इसमें भेजी गई थी, इस मिशन में शामिल की गई थी।
इसको चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने का उद्देश्य था, परंतु लैंडिंग से 2 किलोमीटर पहले ही गति बढ़ने की वजह से मिशन असफल हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या दिक्कत हुई थी कि स्पीड बहुत अधिक हो गई थी, अनकंट्रोल्ड हो गई थी, और इस वजह से सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। देखिए सॉफ्ट लैंडिंग का क्या मतलब, हमारा ये क्षेत्र है, यहाँ पे इसको लैंड कराएं तो ऐसे आएंगे धीरे 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 धीरे, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से धीरे धीरे आ जाएंगे, ये हो जाएगी सॉफ्ट लैंडिंग। अब यहाँ पे हार्ड लैंडिंग क्या होती है, जैसे यहाँ से अचानक ऐसे, तो ये हो जाएगी हार्ड लैंडिंग, और ये पे हार्ड लैंडिंग हो गई थी, इसकी वजह से दिक्कत हो गई थी। सॉफ्ट लैंडिंग होती तो वहाँ पे दिक्कत नहीं होती, फिर हमारा मिशन सक्सेसफुल रहता। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि लगभग मंजिल के करीब पहुंच गए थे, सिर्फ 2 किलोमीटर रह गया था, उसकी वजह से इतनी सारी दिक्कत हो गई, हमारे इतना सारा पैसा, हमारे वैज्ञानिकों की इतनी सारी मेहनत, देश की इतनी सारी उम्मीदें सब खराब हो गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, इसरो ने कहा कोई बात नहीं, मैं हूं ना, उसने फिर से कमान संभाली। इसरो के वैज्ञानिकों ने फिर से एक कमाल किया और चंद्रयान 3 लेकर के आए। और जहां तक उम्मीद है, मुझे तो लगभग पूरा 99.99% उम्मीद है कि इस बार हम लोग पूरी तरीके से सक्सेसफुल हो जाएंगे। इस बार चंद्रयान 3 पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहेगा और हम ये कीर्तिमान गढ़ने वाले दुनिया का पहला देश बन जाएंगे जो चांद के साउथ पोल पर लैंड कराएंगे। तो अब देख लेते हैं चंद्रयान 3 के बारे में, इसके क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या इंपॉर्टेंट बातें कहेगी इसके बारे में। तो यहाँ पे चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया, तो 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर। और यही वजह है कि मैं ये वीडियो आज ला रहा हूँ 2:35 पर डालने की कोशिश करूंगा। हालांकि मैं इसरो तो होने, इसरो का वैज्ञानिक तो होने की एकदम टाइम टू टाइम आ जाए, ये तो यूट्यूब के ऊपर होता है कितना टाइम लेता है अपलोड करने में, तो 2:30 से 2:35 के बीच में ये वीडियो डालूंगा। यही वजह थी क्योंकि इसको हमारे इसरो द्वारा कब लॉन्च किया गया था, इसको 2:35 पर लॉन्च किया गया था, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो भी हम लोग उसी टाइम पे लेकर के आए, इस वजह से मैं इस वीडियो को अभी तक रोक रखा था। कोशिश करूंगा 2:30 से 2:35 के बीच में अवेलेबल हो जाए ये वीडियो। इसका कुल व्यय कितना है, तो 615 करोड़ रुपए है। और उसको जिसको द्वारा लॉन्च किया गया LVM-3M4, इसको क्या कहा जाता है, इसको बाहुबली भी कहा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। हो सकता है आपसे यही पूछ ले कि किस रॉकेट को बाहुबली कहा जाता है, उसका नाम दे दे आपको, तो वहां पे आप ये याद रखेंगे LVM-3M4 जो इसी को बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। इसका कुल व्यय कितना है, तो 615 करोड़ रुपए। आप देखेंगे कि हमारे इंडियन सिनेमा में 1,000 करोड़ लगा करके, 1200 करोड़ लगा करके सिर्फ मूवीज बन रही हैं, उससे भी कम, उसके आधे में 615 करोड़ रुपए में इसरो ने चांद के लिए एक मिशन लॉन्च कर दिया। आप सोचिए कितना किफायती हमारी संस्थानें हैं। इसका भार कितना, तो 3900 किलोग्राम इसका भार है। इसको पहुंचने की उम्मीद कब है, तो 23 से 24 अगस्त 2023 तक इसके चंद्रमा पर पहुंचने की उम्मीद है। इसमें सिर्फ लैंडर तथा रोवर को भेजा जा रहा है, इसमें चंद्रयान 2 वाले ऑर्बिटर का प्रयोग किया जाएगा, यानी इसमें यहाँ पे ऑर्बिटर नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि जो चंद्रयान 2 वाला ऑर्बिटर था हम उसी से काम चलाएंगे, यहाँ पे सिर्फ लैंडर और रोवर को भेजेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप ये लॉन्चिंग मोमेंट, कितना इंटरेस्टिंग मोमेंट रहा होगा। इसमें 3 मॉड्यूल हैं, चंद्रयान 3 की बात की जाए इसमें कितने मॉड्यूल हैं, तो 3 मॉड्यूल हैं। कौन कौन से, प्रवर्धक मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। अब यहाँ पे चंद्रयान 3 के भाग कौन कौन से हैं, तो पहला है S-200 रॉकेट बूस्टर, ये क्या करता है, इसमें तो ठोस ईंधन यानी कि सॉलिड फ्यूल का प्रयोग किया जाता है। दूसरे क्या होता है, तो L110 विकास इंजन, ये तरल ईंधन का प्रयोग करता है, लिक्विड का। उसके अलावा C-25 क्रायोजेनिक ईंधन है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे ये समझिए, देखिए ये जो दोनों रॉकेट है ना, ये यहाँ पे साइड में जो ये बूस्टर है ये S-200 है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे ये क्या है, तो ये L110 है। उसके अलावा यहाँ पे ये क्या है, क्रायोजेनिक है, और ये क्या है, ये हमारा मिशन है, ये हमारा चंद्रयान 3 है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से आप समझ सकते हैं अच्छे से क्लीन तरीके से। ये जो निकल रही है आग, ये इसी की वजह से निकल रही है, जो S-200 रॉकेट बूस्टर है इसी की वजह से निकलती है। क्यों, क्योंकि इसमें ठोस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे आग जलाई जाती है ताकि ये इसको बूस्ट कर दिए, अचानक से तेजी से बढ़ता हुआ चला जाए, इसलिए यहाँ पे S-200 का प्रयोग किया जाता है। परिवर्तन क्या किया गया है, यानी चंद्रयान 2 में क्या था और चंद्रयान 3 में क्या नया किया गया है। अगर चंद्रयान 2 की जैसा ही भेजेंगे तो हम कैसे उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे रिजल्ट फिर से अच्छा पॉजिटिव आएगा। जैसे मान लीजिए आप पिछली बार जिस वजह से फेल हुए थे, आपने उस वजह को सही नहीं किया तो फिर से फेल हो जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे की जाए कि जो चंद्रयान 2 से हमने क्या सबक लिया, हमने क्या इसमें परिवर्तन किया। तो इस बार ऑर्बिटर नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि स्टेटमेंट देकर के आपसे पूछ ले कि इसमें तीनों को भेजा गया, तो यहाँ पे ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया है। इसमें प्रवर्धक मॉड्यूल है, ये क्या करेगा, तो ये नेविगेशन में सहायता करेगा, यानी कि मैपिंग में सहायता करेगा कि कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कैसे हेल्प करना है, क्या करना है। इसमें सोलर पैनल अधिक क्षमता वाले लगाए गए हैं। उसके अलावा अधिक ईंधन का प्रयोग किया गया है। ये क्यों किया गया है, अधिक ईंधन क्यों इस बार प्रयोग किया जा रहा है, तो अधिक ईंधन का प्रयोग करने का यहाँ पे तात्पर्य ये है, यहाँ पे आशय ये कि अगर इस बार भी साउथ पोल पर लैंडिंग ना हो पाए, किसी वजह से हमें लगे कि दिक्कत है, लैंड नहीं करा पाएंगे, तो फिर कहीं और लैंड करा दे। अगर मान लीजिए वहां पे जहां हमने टारगेट किया है, मान लीजिए टारगेट एरिया, अगर यहाँ पे चांद की सतह पर हम लैंड नहीं करा पा रहे तो यहाँ पे हम लैंड करा दें या यहाँ पे करा दें। अगर कहीं और कराएंगे तो जाहिर सी बात है कि फ्यूल अधिक लगेगा ही, तो इसकी वजह से इस बार ईंधन ज्यादा लगाया गया उसमें। और क्या किया गया, तो इस बार जो लैंडर था पिछली दफा चंद्रयान 2 के टाइम पे जो लैंडर था उसकी सॉफ्ट लैंडिंग के टाइम पे दिक्कत थी, टूट गई थी, वो टूट गया था पूरी तरीके से। तो इस बार क्या किया जा रहा है, उसके पैर जो और मजबूत बनाए जा रहे हैं, जिसको स्टैंड करेगा उसको और भी मजबूत बनाया जा रहा है, ताकि अगर थोड़ी बहुत हार्ड लैंडिंग हो जाए तो वो दिक्कत ना करे, वहां पे स्टेबल रहे और आराम से लैंड हो जाए, वो टूटे नहीं।
लैंडिंग क्षेत्र का विस्तार किया गया। एक ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए पहले जब हमने चंद्रयान 2 गए थे इतने क्षेत्र हमको लैंड कराना था, तो एक तो ये क्षेत्र हो गया और एक तो ये क्षेत्र हो गया। आप सोच के देखिए बड़ा क्षेत्र है। अब यहाँ पे जब लैंड कराएंगे तो हमको ज्यादा समय मिलेगा, और जब भी क्षेत्र का विस्तार होता है, क्षेत्रफल का विस्तार होता है, दबाव कम पड़ता है। ये आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा साइंस में। जब क्षेत्रफल का विस्तार हुआ यहाँ पे दबाव कम पड़ेगा, और जब दबाव कम पड़ेगा तो टूटने की संभावना कम रहेगी और आसानी से लैंड कर पाएगा, इसलिए इसका क्षेत्र विस्तार किया गया। और क्या किया गया इसमें, तो अपडेटेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया गया। वो क्यों किया है, अपडेटेड सॉफ्टवेयर का प्रयोग इसलिए किया गया है ताकि इस बार अगर कोई दिक्कत होती है हम उसकी स्पीड को नियंत्रित कर सकें, उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकें। यहाँ पे विशेष बिंदु क्या चंद्रयान 3 के बारे में, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला है भारत। कौन सा देश होगा, तो भारत पहले नंबर का देश होगा। अगर ये लैंडिंग सॉफ्ट तरीके से हो जाती है, अगर हम इसमें सक्सेस हो जाते हैं, तो ऐसा करने वाले दुनिया के हम पहले देश बन जाएंगे, ऐसा कीर्तिमान करने वाले। यानी इतिहास में ये लिखा जाएगा कि इंडिया ऐसा पहला देश था। अभी तक कौन कौन से देश ने चंद्रमा पर लैंडिंग कराई है, चांद पर कौन कौन से देश गए हैं, तो यहाँ पे गए हैं अमेरिका, चीन तथा रूस, ये 3 देश ही गए हैं। इसके बाद भारत का ऑर्बिटर था, और फिर चंद्रयान 2 था, वो फेल हो गया। इस बार चंद्रयान 3 अगर ये चला जाता है तो हम चौथे देश बन जाएंगे और दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाले पहले देश बन जाएंगे। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि आज तक अमेरिका या चीन या रूस जैसे देशों ने भी यहाँ पे साउथ पोल पर लैंडिंग क्यों नहीं करी, आखिर क्या दिक्कत है, साउथ पोल पर जाने में क्यों सबको दिक्कत हो रही है। आखिर इतने बड़े बड़े देश, इतने विकसित देश आज तक साउथ पोल पर जाने क्यों नहीं जा पाए, सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ कोई मिशन। तो उसकी वजह यह है कि साउथ पोल पर लैंडिंग करना मुश्किल है। क्यों, क्योंकि वहां का तापमान कितना रहता है, -230 डिग्री सेल्सियस रहता है, और वहां पर सूर्य प्रकाश नहीं पहुंच पाता। तो आप सोच के देखिए, सूर्य का प्रकाश पहुंच ही नहीं रहा, जहाँ सूर्य की गर्मी नहीं पहुंचेगी वहां का तापमान तो माइनस में रहना संभावित है, तो यहाँ पर उसका माइनस में 230 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहता है। तो आप सोच के देखिए कितनी दिक्कत होती होगी। और क्या है, तो यहाँ पे अत्यधिक संख्या में क्रेटर तथा गड्ढे हैं। क्रेटर क्या है, तो ये ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बनी एक संरचना होती है, यानी ज्वालामुखी फटने की वजह से बनता है। इसके अलावा गड्ढे भी हैं। तो आप सोच के देखिए, मान लीजिए हमने ये एरिया टारगेट किया था, थोड़ा बहुत इधर उधर, तो यहाँ पे मान लीजिए गड्ढा है, यहाँ की जगह यहाँ घुस गया तो ये दिक्कत हो जाएगी। इस वजह से यहाँ पे लैंड कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, लेकिन आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे, जैसे हमारी इसरो ने हार नहीं मानी थी, चंद्रयान 2 फेल होने के बाद भी इसरो ने ट्राई किया, वैज्ञानिकों ने ट्राई किया, तो वैसे अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं, किसी अटेम्प्ट में फेल हो जाते हैं, या प्री नहीं होता है, मेंस नहीं होता है, इंटरव्यू से वापस आते हैं, तो आपको हार नहीं माननी, आपको भी ट्राई करनी इसरो की तरीके से। ये साबित करना, जैसे इसरो ने साबित किया कि हम लोग लड़ाकू हैं, हम हारते नहीं है, स्ट्रगलर्स हैं, तो हम करेंगे स्ट्रगल, हम फिर से कोशिश करेंगे, हार जाएंगे फिर से कोशिश करेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसी तरीके से आपको भी अपनी तैयारी में लगे रहना है, इसी लगन के साथ। हो सकता है कि आपको भी जल्दी कामयाबी मिले। यहीं तक रखते हैं आज का लेक्चर। बोलने में जो भी गलती हुई इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, जो भी बोलने में गलती हुई उसके लिए सॉरी। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत थैंक यू।